दोस्तों सरकार की एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंदर अगर आपका कोई भी छोटा बिजनेस है, आप स्ट्रीट वेंडर हो, तो यहाँ से आप 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो ऑनलाइन प्रोसेस से पा सकते हो और आपको कोई भी यहाँ पर गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोन है इससे पहले लोगों को अप्लाई करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती थी क्योंकि उनको एलओआर नंबर देने की ज़रूरत पड़ती थी। अब एक नया फीचर आ चुका है जिसमें कि एलओआर नंबर के बगैर ही आप ये जो लोन है ऑनलाइन प्रोसेस से पा सकते हो। तो उसका कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmswanidhi.mohua.gov.in, इसी पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो आप पा सकते हो। इस लोन पर आप सभी को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 7% की जो सब्सिडी है वो आपको मिलने वाली है और यहाँ पर आपको जो लोन दिया जाएगा वो भी आप 1 साल के टर्नओवर में इजिली अपना जो लोन है उसको रिपेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो लोन है पाने के लिए आप सभी के पास में केवल आपका जो आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है आपके पास होना चाहिए। इसके पहला जो लोन आपको दिया जाता है वो आपको 10,000 रुपए तक का जो लोन है वो दिया जाता है। इसके बाद में आपको 20,000 रुपए का लोन मिल जाता है। टाइमली अगर आप रीपेमेंट करते हो तो उसके बाद में 50,000 रुपए का जो लोन है वो आप पा सकते हो। अगर आपके पास में एलओआर नंबर नहीं है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निकाय की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो वो अगर आपके पास मौजूद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो 10,000 रुपए का लोन अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। अब अगर आपके पास में ये नहीं है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर एलओआर कम लोन। स्ट्रीट वेंडर का जो लाइसेंस है वो नहीं है तब भी यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें अपना जो मोबाइल नंबर है सबसे पहले तो इंटर करना है। ध्यान रखना है कि ये जो मोबाइल नंबर आप फिल कर रहे हो आपके आधार कार्ड से यही नंबर लिंक होना चाहिए। और इसके बाद में जो कैप्चा कोड आता है ये कैप्चा कोड भी सेम कैपिटल स्मॉल जैसा भी है वैसे ही आपको इंटर करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है। वेरीफाई ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो आधार के जरिए वेरीफाई हो चुकी हैं। आप सभी के सामने वेरीफाइड कुछ इस तरीके का जो ग्रीन कलर का मैसेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्म को भरने से पहले ऊपर की तरफ आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि जिन भी बॉक्स पर आपको स्टार देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ आप देखोगे कि स्टेट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, इन सारे ऑप्शन पे स्टार लगे हुए हैं, इनको आपको फिल करना बेहद ही जरूरी है। तो अगर फॉर्म में कहीं पर भी डबल स्टार आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो सेक्शन है उन लोगों के लिए है जिनके पास में आधार कार्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप सभी को फॉर्म में नीचे की तरफ आना है और सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है और नेम ऑफ अर्बन लोकल बॉडी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी को जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे उनके जो नेम है देखने को मिल जाएंगे, पर लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में आपका जो वार्ड एरिया है नेम उसका जो है यहाँ पर आप इंटर करोगे। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कि मेंबर ऑफ जीआईसी, इसी के साथ मेंबर ऑफ जेएलजी, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, नहीं तो आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। जनरल कैटेगरी से हो, एसटी, ओबीसी सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी हो तो यहाँ पर चूज करना है। दिव्यांग अगर हो यानी कि विकलांग हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो मेरे केस में हम माइनॉरिटी भी नहीं है और विकलांग भी नहीं, तो नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार, वो नंबर पहले से यहाँ पर आ चुका है। आप सभी को यहाँ पर सेकेंडरी भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होगी जो कि यहाँ पर है वोटर आईडी कार्ड। अब वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर करने के बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, डू यू हैव फैमिली। तो यहाँ पर अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनकी जो डिटेल्स है यहाँ पर ऐड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। नेम को फिल करना है, रिलेशनशिप जो भी है, एज है यहाँ पर आप मेंशन करोगे। इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी से ये पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। तो अगर आपके केस में सेम ही है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो करंट एड्रेस है वही आधार वाला एड्रेस इनमें फिल हो जाएगा। अब आपको वेंडर एक्टिविटी के सेक्शन में आना है।
अब जैसे कि हमने बताया था कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जहाँ पर भी अपनी जो शॉप है वो लगाते हो, अपनी शॉप का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, खुद का अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर नहीं करना है। इसी के साथ में नियरेस्ट कोई भी लैंडमार्क है, जैसे कि कोई भी ऑफिस हो सकता है या फिर कोई बिल्डिंग हो सकती है। पिन कोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर उस एरिया का जो पिन कोड है पास के जो लोग हैं उनसे पता कर सकते हो, या फिर गूगल मैप पे अगर आप उस एरिया का जो पिन कोड है आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको पिन कोड देखने को मिल जाएगा। पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि क्या आपके पास अवेलेबल है, यस नो में आपको जवाब देना है। जैसे कि आपके पास में आपकी जो पासबुक है वो मौजूद है, आपको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, या फिर आप वेंडिंग का काम करते हो, आपके पासबुक में उसकी एंट्रियां हैं, जैसे कि में पैसे आते हैं तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसी के साथ में सेकंड ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है मेंबरशिप डिटेल ऑफ एनी स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन। तो अगर कोई भी ऐसा एसोसिएशन है, जैसे कि बहुत सारे लोकेशन में देखा गया कि व्यापार मंडल वगैरह होते हैं, तो वहां पर वो लोग अपनी रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसकी जो रिसिप्ट है आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर आप बता सकते हो। बाकी अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से आपको कोई भी रिसिप्ट प्रोवाइड किया गया तो वो भी आप यहाँ पर है तो बता सकते हो। तो मेरे केस में कोई भी चीज़ें मौजूद नहीं है तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। जो भी लोग काम करते हैं उनकी जो भी इनकम आती है यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक अकाउंट डिटेल के सेक्शन में सबसे पहले तो आपका जो बैंक खाता है वो जिस भी बैंक में पूरी ही लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, सिलेक्शन करना है। यहाँ पर IFSO कोड फिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो ब्रांच है वो आ जाती है। अब आपको अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर एंटर कर देना है। अपनी शॉप पे QR कोड चिपका रखा है, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, जिस भी कंपनी के जरिए काम करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। आपकी जो UPI ID आपको प्रोवाइड की गई है या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में पेज में आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोन के बारे में भी पूछा जाता है। तो अगर आपको कोई भी पुराना लोन चल रहा है, कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है जो अभी रिपेमेंट करना बाकी है, और जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको बताना है। जितनी भी मंथली आपकी EMI जाती है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप पे अप्लीकेबल नहीं है तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसी के साथ में अगला ऑप्शन हमें मिलता है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड का। एक बार में पहले 10,000 ही आपको लोन मैक्सिमम मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो अमाउंट एंटर करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 10,000 रुपये एंटर किया है तो 12 मंथ के अंदर ये जो अमाउंट है वो रिपेमेंट करना होगा। उसके बाद में हम सेकंड जो लोन है वो यहाँ पर पा सकते हैं। आप देखोगे कि इसके अंदर पहले से ही 20,000 रुपये का जो अमाउंट है वो हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ में ये भी टाइमली पेमेंट होने के बाद में थर्ड जो लोन मिलेगा वो भी आप देखोगे कि यहाँ पर 50,000 रुपये का जो लोन है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद में लोन पर्पस क्या है, तो जैसे कि आप अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है और भी एक्सपेंड करना चाहते हो, कुछ नई कैटेगरीज के अंदर काम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में कोई एसेट खरीदना है, कोई मशीनरी या फिर इक्विपमेंट परचेज करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद में आप सभी को सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमने फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल कर लिया है। यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा एड्रेस दिखाया होगा तो उस एड्रेस के लिए भी आप सभी से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। मेरे केस में केवल बैंक का जो प्रूफ है वो मांगा जा रहा है, जिस अकाउंट में हमें जो लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं। तो पासबुक के लिए आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने सुरक्षित करके रखा है कुछ इस तरीके से PDF फॉर्मेट में अपनी जो पासबुक है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमें ये जो लोन लेना है, हमें इस लोन के लिए 2 ऑप्शन हमें दिखाए गए जिसमें कि हमें एक का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर हमसे बेसिकली पूछा जाता है कि आप ये जो लोन लेना चाहते हो ये लोन कोई स्पेसिफिक बैंक से लेना चाहते हो, कोई भी आपको लोन प्रोवाइड करे। आपको यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो अगर आप ये जानते हो कि आपके एरिया में कौन सा बैंक अच्छा है जो आपको इजीली लोन आपको प्रोवाइड कर देता है, स्पेसिफिक आपका जो बैंक है, जैसे कि आपका बैंक खाता है जिस बैंक में उसी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सभी को लैंडर का जो नेम है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि जितने भी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। सिलेक्शन करोगे और जो भी ब्रांच है, जिस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हो सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पेज में नीचे की तरफ आना है।
यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। सबसे पहले तो ये जो नंबर आया है इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो जो फॉर्म है हमने सक्सेसफुली फिल कर लिया है। फॉर्म फिल होने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है जो भी लैंडर्स हैं जो लोन को प्रोवाइड करते हैं उनके पास में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके बाद में उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया जाता है, आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ में अगर आप अर्बन क्षेत्र से हो, आपका जो अर्बन लोकल बॉडी है उसके अंदर आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आपको एलओआर स्टेटस के सेक्शन में जैसे कि अभी पेंडिंग है आपको रिकमेंडेड मेंशन किया जाएगा। उसके बाद में आप सभी लोग इस योजना के अंदर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग पीएम स्वनिधि योजना के अंदर लोन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कई सारे लैंडर्स होते हैं जो कि लोन के लिए अप्लाई करने के बाद में आपको कांटेक्ट करते हैं और आप सभी को जो लोन है वो आपका जो बैंक अकाउंट आपने डिटेल फिल की है उस अकाउंट के अंदर जो है लोन का जो अमाउंट है वो आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो लोन है अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो इससे बड़े अमाउंट का जो लोन है वो भी आपको आगे मिल जाता है। अब यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना के अंदर केवल आपको 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। बाकी अगर आप सभी लोगों को इससे बड़ा अमाउंट चाहिए तो मैंने गवर्नमेंट की अन्य जो योजनाएं हैं जैसे कि मुद्रा योजना, पीएम ईजीपी योजना, इसके अंदर लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में पहले ही वीडियो बना रखा है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप चेक करोगे तो हमारे अन्य वीडियोज के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।